विदर्भ राज पार्टी अरुण केदारजी, बहुजन रिपब्लिकन एकता उसके तरफ से भीमराव खुसे साहब, नागपुर धर्म आंदोलन समिति केंद्रीय महासचिव अहमद कादर महफूज, प्रहार बच्चू कडू साहब का प्रहार संगठन ये साथ में है। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण साहब की जो पार्टी थी आजाद समाज पार्टी, देश जन हित पार्टी हमारे विश्राम साहब, संयुक्त रिपब्लिकन पार्टी अमृत गढ़वी, वो आज वो इस पे कैंडिडेट को कॉमन करा के इस वजह से नहीं आता, वो साथ में है। केंद्रीय ग्राम सभा प्रवीण राउत, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो इस्लामिक जमात की जो पार्टी है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये साथ में है। फॉरवर्ड ब्लॉक उसके प्रताप काशीकर, वो भी अभी सब ये चुनाव के वजह से नहीं आए, लेकिन पिछले मीटिंग में वो भी थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कोरिक उपेंद्र शेंडे साहब का गुजर गए, लेकिन उनका जो लोग हैं वो साथ में है। रिपब्लिकन लोकशाही मोर्चा अरुण गणेजी है। कुंभी सेना के सुरेश वर्षे जी वो साथ में हैं, अभी यही बैठे हैं बाजू में वर्षे साहब। नागपुर विदर्भ आंदोलन समिति को बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही वंचित आघाड़ी भी इस मोर्चे में शामिल होने वाली है। उनके लोगों से मेरी बात हुई, थोड़ा सा लेट होने की वजह से तो अभी कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन वंचित आघाड़ी भी करीब करीब इस मोर्चे के साथ में रहेगी। और ये मोर्चा हम लोग बड़ी ताकत के साथ, जहाँ एक तरफ कांग्रेस पार्टी खासतौर पर मालूम नहीं किस बात का गुरूर है, पूरे सीटों पे लड़ाना चाहती। मैंने विकास ठाकरे जी से बात किया ये आघाड़ी बनने के पहले भी कि भाई जो भी समविचार पार्टियां हैं, जो समविचार लोग हैं, कम से कम आप उन लोगों को साथ में रखो। बहुत ज़्यादा डिमांड इन लोगों की नहीं थी, बहुत कम मांग, छोटी सी मांग कांग्रेस पार्टी से कर रहे थे, लेकिन ना मालूम किस गुरूर में डूबी है कांग्रेस पार्टी। इसमें किसी को भी जो उनका हिस्सा था, अधिकार था, और वो भी उनको कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो विदर्भ राज्य का समर्थन करती है, उसके बड़े नेता जो स्टैम्प पेपर पर लिख कर देते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो विदर्भ राज्य बनाएंगे। माननीय अपने फडणवीस जी, उन्होंने कहा था शादी नहीं करूंगी, तो उनको जवाब देने के लिए हमारे साथ में विदर्भ राज पार्टी और नागरिक आंदोलन समिति भी साथ में है, जो इस चुनाव में इनकी जो सारी इन्होंने आम जनता से वादा किया, सत्ता में आए, लेकिन उसके बाद दगाबाजी की। तो ये सारा हम लोग पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये जिन पार्टियों को जो घमंड और गुरूर है, उनकी अपनी ताकत का, उनकी अपनी पैसों का, और बहुत सी सारी चीज़ों का, ताकि इनको हम लोग जरूर इस चुनाव में सबक सिखाएंगे। बाकी यहाँ जितने लोग मौजूद है सारे, नमस्कार। अभी मुझे कादर साहब ने जो बताया, इसमें मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूँ। पिछले पहले मीटिंग में हम लोगों की केदार साहब के घर से जो मीटिंग हुई थी, हमारी कुछ घटक पक्ष ने ये बोला गया था कि भाई भाजपा और कांग्रेस को बाहर रखो, इनसे दूर रहना चाहिए। तो हमें अच्छा नहीं लगा था कि कांग्रेस पार्टी अच्छी विचारधारा की पार्टी है, यानी कांग्रेस पार्टी नहीं, ये विचार है, ऐसी हमारी सोच थी। लेकिन आज देखा गया या जिस प्रकार से नागपुर शहर में जो टिकटें बांटने का काम, जो भट्टा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में 3-4 दिनों से बैठक करना, बैठक में सारी चीज़ें तय करना, गठबंधन की कितने सीटों को साक्षात करना, यानी ये सारा होने के बाद में एंड टाइम किसी भी पक्ष जिसके साथ गठबंधन हुआ है
उसके साथ में बिल्कुल बात करना बंद कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ के नेता, हम लोग जो बोलते थे MIM, बहुजन वंचित पार्टी और BSP, ये बीजेपी की बी टीम है। अभी हमें उनके बारे में नहीं लगता, लेकिन कई शंका हमारे को कांग्रेस पार्टी पर ही हो रही है कि ये बीजेपी की टीम तो नहीं है। जिस प्रकार से बिहार का या जहाँ ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी हार का कारण या भाजपा का जीत का कारण यही है। तो टीम कौन सी किसकी हमारे को शंका उत्पन्न हो रही है। तो आज हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शहर अध्यक्ष होने के नाते नागपुर परिवर्तन मोर्चा, जो केदार साहब के नेतृत्व में हमारे भाई जी के अहमद भाई के नेतृत्व में सभी पार्टी के घटक पक्ष यहाँ पे उपस्थित है। इनके साथ में हमारे को जरूर नागपुर शहर में जिस प्रकार से ये काम चल रहा है, कहीं पे रोड रास्ते बन रहे, बहुत अच्छी बात है। जो जरूरत नहीं है ऐसे फ्लाईओवर भी बन रहे, वो अच्छी बात है। लेकिन हमारे मोर्चे में हमारा एक अभी निकाला है पत्रक, कि पत्रक में हमारी डिमांड है कि सही मायने में जो महानगर पालिका के स्कूलें बंद होने जा रही, ऐसा नहीं है, हो गई है। यानी कई हजारों करोड़ रुपए का खर्चा अनाय से किया जा रहा है। जैसे अभी कुंभ के मेले में हम कोई हिंदुवादी है, हमारे को चाहिए वो जहाँ पे करना है वहाँ पे करो, लेकिन जो बहुजन लोग समाज के बच्चों को, गरीब तबके के मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए जो स्कूलें होती है, वो स्कूलें बंद गिराने का काम ये जो हो रहा है, ये पिछले 15 साल से हो रहा है। ये ऐसे सारे मुद्दे हैं, पानी नहीं मिल रहा, 24/7 के नाम से यहाँ पे OCW पानी के पैसे वसूल रही है, वहाँ पे पानी 1 घंटा नहीं मिल रहा, बहुत सारी ऐसी चीजें। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, नागपुर में इलेक्ट्रिसिटी के वजह से बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट वो पूरा आजू बाजू के प्रांतों में जा रहे हैं, कहीं छत्तीसगढ़ जा रहा है, कहीं यूपी जा रहा है। तो उस वजह से हमारा यहाँ पे रोजगार भी यहाँ पे मिल नहीं रहा। बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़ी बातें करना और करना कुछ नहीं। यहाँ नागपुर में देखा जाए तो किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री आई नहीं है अभी तक और कोई उसकी वजह से फुटबॉलिंग नहीं है। आज रोड रास्ते ये फ्लाईओवर किसके लिए? तो हमारे ये सारे मुद्दे लेके हम जनता के पास में एक होकर जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले तो इसमें हम भी बहकावे में आए थे किसी के, वो बहकावे में आने की वजह से हम भी 1-2 मीटिंग अटेंड कर नहीं पाए। और आज हमें समझ में आया, जैसे हमारे अहमद भाई बताते थे कि अगर नहीं ऐसा ही है तो हमें कल समझ में आया। तो इसलिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी नागपुर शहर के सारे पदाधिकारी इस नागपुर परिवर्तन मोर्चे में हम शामिल हैं। धन्यवाद। अरुण जगह सारे पत्रकार भाइयों को आने वाले नए साल की शुभेच्छा। नए साल के युग में नागपुर परिवर्तन मोर्चा की निर्मित हुई और ये एक ऐसा गुट बना 17 संगठनों का, 17 पक्षों का संगठन पक्ष में 17 घटकों का ये एक संगठन बना। इसके पीछे एक है कि कोई भी सत्ता तुमको करना होगा, सत्ता लेना होगा और वो कार्यरत करना होगा, तो कोई एक आदमी सत्ता को हासिल नहीं कर सकता। यहाँ तो सब मजे हुए लोग हैं, वोटर्स को और उनके आने वाले को तब खरीदार लोग हैं। अभी लड़की बहन योजना वगैरह आपने देखी, तो एकदम समय पे उसको लाकर उसका फायदा लिए, इस हिसाब से संगठन बना। हमारा जो मूड है वो अलग विदर्भ राज्य का है, तो उस हिसाब से हमने हमारे पक्ष का जय विदर्भ पार्टी को निर्माण किया और बैलेट पेपर और आंदोलन ये दोनों को मजबूत बनाने के हिसाब से हमने दोनों की निर्मित की है। अब ये कॉर्पोरेशन के चुनाव में सब मिलकर अगर हम लड़ेंगे तो हमारे को कुछ कॉर्पोरेटर मिलेंगे, जिनके कारण हम नया नागपुर
नागपुर परिवर्तन मोर्चे के तरफ से नया नागपुर बना सकते, सुधारित नागपुर बना सकते। हमारे पार्टी के तरफ से अगर मोर्चा के तरफ से अगर मेयर चुन के आता है तो हम आने वाले 5 साल में, पहले सुनिए, मेयर चुन के आता है तो आने वाले 5 साल में हम किसी के घर का टैक्स बढ़ने नहीं देंगे। जैसा दिल्ली की तर्ज पर कर 500 फुट एरिया को टैक्स ही नहीं है, तो इस हिसाब से जो टैक्स देने के काबिल नहीं है उनसे टैक्स वसूल करना ये करेंगे। अभी पानी जो है वो दूसरे मंजिल पर जा नहीं सकता। इधर उनकी घोषणा की है उन्होंने कि 7/12 हम 24 घंटे पानी देंगे। आपको बहुत से एरिया बता देता हूँ आपको कि आज भी टैंकर से पानी जा रहा है। तो ये ऐसी जो मूलभूत सुविधा है, बाकी के तो इसमें लिखा है महानगर पालिका की स्कूलें चालू होने को ना, उसका ग्रेड सुधारने को ना, स्कूलें तो चालू करते हैं लेकिन उसका जो ग्रेड है वो लगातार नहीं रखते। तो इस हिसाब से बहुत से कार्यक्रम है, हम तो रोजगार भी दे सकते। महानगर पालिका का अगर हमारा ग्रुप आ गया तो हम लोगों को, बहुत से लोगों को रोजगार दे सकते हैं। बाकी बोलने में कोई मतलब नहीं, बड़ी बड़ी बातें करना और काम नहीं करना, क्योंकि वहाँ जब हम बैठेंगे, वहाँ के प्रॉब्लम देखेंगे, उसी वक्त हम आगे की रणनीति रखेंगे। तो इन सब हमारे जो 17 ग्रुप बने हुए हैं इनको भी मैं बधाई देता हूँ। हमारे बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा है, वो लोग सब हमारे साथ है। और जो इंडिपेंडेंट लोग लड़ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं नागपुर परिवर्तन के मोर्चे में हम शामिल हो तो हम उनको भी साथ दे सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं लेकिन उनको हमारा साथ होना होगा तो हम उनको भी साथ देंगे, इतना आश्वासन देते हैं। सब विचारी लोगों को हम साथ दे सकते। इतना बोल के मेरे शब्द समाप्त। भीमराव पेशे साहब। नमस्कार पत्रकार बंधू, मी बहुजन विप्लव एकता मंचाच्या वतीने या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहे। मागे आमच्या 1 महिन्यापासून या वाटाघाटी चालू होत्या की नागपूर शहरामध्ये जी सर्व ज्या अविसुविधामुळे सर्व नागपूर अस्ताव्यस्त झालं आहे, कचऱ्याचं बरोबर वितरण होत नाही, उठाव होत नाही, पाणी मिळत नाही, या सर्व सुविधा सांगितलेल्या आहे या ठिकाणी। आणि त्यामुळे 17 जे आपले घटक पक्ष आहेत या ठिकाणी, त्या 17 घटक पक्षामध्ये माझा बहुजन विप्लव एकता मंच सुद्धा सामील आहे। आमच्या वतीने नागपूर शहरामध्ये 14 प्रतिनिधींना आम्ही उभं केलेला आहे आणि त्यामध्ये नागपूर परिवर्तन मोर्चा हा त्यांना समर्थन करेल। त्याचप्रमाणे वंचित बहुजन आघाडी यांच्यासोबतही आमची बोलणी झाली होती, त्यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी येणार होते परंतु ते आले नाही। परंतु 1-2 दिवसामध्ये त्यांच्यासोबतही आता जे काही उद्या बैठक होईल तेव्हा माहिती होईल की आम्ही ते आमच्यासोबत आहेत किंवा आम्ही त्यांना परिवर्तन मोर्चाच्या वतीने त्यांना सहकार्य करू, त्यांना समर्थन करू, अशा पद्धतीने हा मोर्चा या ठिकाणी लढणार आहे। तर जास्तीत जास्त जर आमचे कॅन्डिडेट निवडून आले या ठिकाणी तर निश्चितच महानगरपालिकेचं चित्र वेगळं राहील आणि ज्या नागरिकांना असुविधा होत आहे त्या अविसुविधांचं पूर्ण रक्षण केलं जाईल, त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, एवढंच मी या ठिकाणी जाहीर करतो। नमस्कार। सुनील चोकारे साहब, चार्टर्ड अकाउंटंट। मी जनसंघाला तेव्हापासून ओळखतो ज्यावेळी मी कॉलेजमध्ये होतो, त्यावेळी जनसंघ कमजोर होता, काँग्रेसची सत्ता होती, तेव्हाही आम्ही त्यांच्याबरोबर नव्हतो। आज तर पूर्ण भारतीय जनता पार्टी जनसंघाचं मोठं रूप झालेलं आहे आणि त्याच्याबरोबर नाही आहे। म्हणजे आम्ही जिथे होतो तिथे जाऊ, ज्या विचारावर आम्ही सुरू केलं त्याच विचारावर आतापर्यंत आहोत। आणि भारतीय जनता पार्टीने पूर्ण देशामध्ये एक हिंदू मुस्लिम हा हेट प्रोग्राम निर्माण केला आणि मी विचारतो हिंदूंना की काय या देशातल्या मुस्लिमांना तुम्ही पळवू शकता का, त्यांना काढू शकता का या देशातून?
तुम्ही इराक आणि इराणचं ऑइल आपल्या गाडीमध्ये टाकता आणि सांगता की मुस्लिमांचा हिंदूंनी विकू नये, हिंदूंनी असं करू नये. आम्ही सर्व धर्म समभाव, सर्व जाती जे घटनेमध्ये म्हटलेलं आहे त्याप्रमाणे चालणारे आम्ही मंडळी आहोत. विदर्भाच्या प्रश्नावर आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, देवेंद्र फडणवीस म्हणायचे की एक आत्महत्या झाली तर सीएमच्या विरुद्ध FIR झाली पाहिजे 302 ची. आज आत्महत्या थांबल्या आहेत का? मग त्या 302 च्या FIR देवेंद्र फडणवीसवर झाल्या पाहिजे की नाही पाहिजे, हा आमचा साधा प्रश्न आहे. नागपूर महानगरपालिकेबद्दल बोलायचं झालं तर बऱ्याचशा 24/7 स्कीम मध्ये पेटे साहेबांनी सांगितलं की ही फेल झालेली स्कीम आहे, पाणी नाही आहे. आमचा प्रयत्न राहील जर आमची आघाडी आली निवडून नागपूर परिवर्तन मोर्चात तर आम्ही फ्री पाणी देऊ, 300 लिटर 200 लिटर जे काय आमचं ऍक्सेप्ट होईल. आणि या मोर्चाला केदार साहेबांनी सांगितलं की जे कोणी कॅन्डिडेट्स इंडिपेंडेंट अपक्ष उभे आहेत, काही ठिकाणी आम्ही अप्रोच करू शकलो नाही, एपी फॉर्म देऊ शकलो नाही, तर त्या कॅन्डिडेटला आम्ही समर्थन करू, आमचा त्यांनी आधार घ्यावा. कारण यावेळेला जी लढाई दिसते आम्ही पूर्ण पेटे साहेब इथे आल्यामुळे आम्हाला लक्षात आलं की BJPची काँग्रेस ही बी टीम झालेली आहे असं ते म्हणून झाले पेटे साहेब. म्हणजे त्यांनी काहीतरी पाहिलं आहे त्याच्यात. कारण पेटे साहेब मुरलेले कॉर्पोरेटर आहे, आमचे उमेदवार होते MLA चे. तर आम्ही त्या काँग्रेस आणि BJPच्या आघाडीच्या विरुद्ध हा जो मोर्चा उभा केलाय तो सशक्तपणे पूर्ण ताकदीने लढण्याचा प्रयत्न करू. आणि आमच्या विचारामध्ये कुठलंही भेसळ होणार नाही. आम्ही घटनेच्या आधारावर जे डॉक्टर आंबेडकर, महात्मा गांधी या दोघांनी जे काही आम्हाला तत्व दिलेले आहे त्या आधारावर हा मोर्चा चालेल. आणि आम्हाला कुठल्याही जाती, धर्म किंवा जागा याचा काही कुठेही विरोध राहणार नाही. सगळ्यांना घेऊन चालण्याचं प्रण घेऊन निघालेली आमची आघाडी आहे. आणि म्हणून आमचे संयोजक अहमद कादर आहेत. केदार साहेब तर आहेतच, पण आमचे संयोजक अहमद कादर आहेत. तर त्यामुळे आमच्या मीटिंगला माजी कलेक्टर मिस्टर राजेंद्र कांथाळे हजर आहेत. आणि या मोर्चाचं सगळं काय जे काय चालू आहे त्याचं काम व्यवस्थित चालू आहे. मोर्चामध्ये आणखीन काही लोक ऍड होतील अशी आमची उमेद आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ, कॅन्डिडेट सहित घेऊ, एवढं मी इथे जाहीर करतो. धन्यवाद. विसरम सर्वप्रथम माझे जमलेले पत्रकार बंधू यांना मी नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि आमच्या घटक दलाचे मोठमोठे नेते धनुसर पेटे साहेब, अहमदजी कादर, अरुणजी केदार साहेब आणि PC साहेब तसेच मान्यवर यांचा खूप खूप धन्यवाद. यांच्या केदार साहेबांच्या योजनेनुसार नागपूर शहरामध्ये नागपूर परिवर्तन मोर्चा हा निर्माण झालेला आहे. आणि नागपूर परिवर्तन मोर्चाद्वारे संपूर्ण नागपूरभरात आमच्या घटक दलाचे उमेदवार आम्ही उभे केलेले आहेत. जसं चोखार साहेबांनी सांगितलं, आम्ही आता पुढची जी प्रेस कॉन्फरन्स जी आहे त्या आम्ही सर्वत्र उमेदवारासहित घेऊ. माझा नागपूर शहरातील जनतेला एकच माझी आग्रहाची विनंती आहे की यंदा तरी 38 प्रभाग आणि 151 नगरसेवक मध्ये नागपूर परिवर्तन मोर्चा ह्या बाजी मारणार आहे. आणि जनतेचं आम्हा सर्वांना समर्थन आहे. आणि तसेच धनुसर पेटे साहेबांचं, शरद पवार साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेस ही मोठे पक्ष सुद्धा नागपूर परिवर्तन मोर्चामध्ये सामील झालेले आहेत. याच्यामुळं नागपूर परिवर्तन मोर्चा बाजी मारेल आणि जनतेचा आशीर्वाद आम्हाला भेटेल
आणि आमच्या नागपूर परिवर्तन मोर्चावर महापौर बनेल असा आम्हाला पूर्णपणे विश्वास आहे. तसेच आपण पाहतो आहे मागच्या कित्येक वर्षापासून नागपूर महानगरपालिका चुनाव तसेच इतर चुनाव जिल्हा परिषद पंचायत समिती ह्या सरकारने रोखून ठेवलेल्या होत्या. त्याचं कारण असं होतं की यांना या भाजपला पहिले केंद्र सत्ता करायची होती, मग राज्य सत्ता करायची होती. त्याच्यामुळे सर्व चुनाव रोखून ठेवलेले होते आणि नाव कोणाचं सुप्रीम कोर्टात, मान्य सुप्रीम कोर्टाचं नाव. ठीक आहे, असं काही हरकत नाही. पण कायद्यानुसार महानगरपालिका चुनाव, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायत, नगर परिषदा घेणे अत्यंत बंधनकारक आहे. त्यामुळे ते आता सुरू झालेले आहेत. पण सर्व महाराष्ट्रातील जी जनता आहे त्यांना सर्वांना माहिती आहे की भाजपने आतापर्यंत काय केले आणि कशा प्रकारे कार्य केले, कशा प्रकारचे आपण वोट खरेदी केले. आता नगर परिषदामध्ये छोटे छोटे व्हिडिओ क्लिप आलेले आहेत. त्या क्लिप मध्ये चक्क माहीत झालं की एका वोटरला 10,000 रुपये विकत घेतले. आणि लाडकी बहीण योजना जी आम्ही सुरू केली होती त्याच्यापैकी 2-2.5 करोड फक्त महिलांना वाटले पैसे. त्याच्यानंतर 3.25 करोड महिलांचे पैसे यांनी बंद केले, जाणून बुजून बंद करण्यात आले. म्हणजे जसेच हे भारतीय जनता पार्टीचे जे काम आहे आपल्या सर्वसामान्य जनतेला मानसिक, आर्थिक आणि शारीरिक गुलाम करण्याचं काम हा भारतीय जनता पार्टीने केलेलं आहे. माझं एवढंच म्हणणं आहे की यंदा तरी आपल्या शहरातील लोकांनी हे समजायला पाहिजे की नागपूर परिवर्तन मोर्चा का निवडावा आणि आम्ही जिंकल्यावर आम्ही काय करू हे सर्व प्रकारे आम्ही स्पष्टीकरण देऊ. आणि त्याचप्रमाणे आमच्या मोर्चा जर आमच्या नागपूर परिवर्तन मोर्चा महानगरपालिकेचा पूर्णपणे जिंकला तर सर्वात अगोदर आम्ही नागपूर शहरातील ज्या बंद पडलेल्या महानगरपालिकेच्या शाळा आहे त्या सगळ्या सुसज्ज करू. तिथे कुठल्याही आई वडिलांना शिक्षणाचे पैसे लागणार नाही. तसेच महानगरपालिकेच्या अंतर्गत जे काही आपले हॉस्पिटल्स आहेत त्याची व्यवस्था खूप ढासळलेली आहे. त्यांना आम्ही त्वरित सुधारण्याचा प्रयत्न करू आणि ट्रॅफिक जे जाम होत आहे ते सर्वात पहिले त्याची आम्ही उपाययोजना बनवू. नागपूरकरांना कुठल्याही प्रकारची हयगय अडचण होऊ देणार नाही हे मी नागपूर परिवर्तन मोर्चाच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तसेच येत्या चुनावामध्ये पुन्हा एकदा आपल्या माध्यमानं मी नागपूरच्या जनतेला आवाहन करतो की यंदा नागपूर महानगरपालिकेला निवडून द्यावं, नागपूर परिवर्तन मोर्चा निवडून द्यावं. धन्यवाद. किती सीट्सवर आपण म्हणजे नागपूर परिवर्तन मोर्चाचे उमेदवार लढणार आहे? करीब 100 से